देखिए, हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने टॉपिक शुरू किया सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, सरलीकरण एवं गणना। अभी आप लोग उधर से कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये नहीं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाइए। तीसरा बच्चा कहेगा सर वो नहीं, आप हमें पहले शॉर्ट इंडिसेस पढ़ाइए। चौथा बच्चा कहेगा नहीं सर पहले परसेंटेज पढ़ाइए। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है। तो जो सीक्वेंस में रखना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं उस सीक्वेंस को पढ़ाऊंगा, उसी सीक्वेंस में। क्लियर है? चलेगा मेरे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन आज के एसएससी के एग्जाम के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि आजकल पेपर कौन सेट करता है? आजकल पेपर सेट करता है टीसीएस। और जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया 2018 से, तब से सवालों की कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। आपने देखा कि अगर आप आज से ठीक 10-12 साल पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10-12 साल पुराने, तो आपको लगेगा और वो सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत कम कैलकुलेशन है, मतलब मेंटली हो जा रहा है। लेकिन आज के जमाने के जब आप सवाल करोगे तो उनमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है। और देखिए, कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं आपको सीधा सीधा कह देना चाहता हूं कि कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक्स हैं वो केवल सीखने के लिए अच्छी हैं, उनका सवालों में इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर है। उनसे आपके सवालों में फायदा हो, आपकी जो है मेरे दोस्तों स्पीड में फायदा हो या आपके मार्क्स में फायदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उससे आपकी तो नॉलेज तो बढ़ सकती है, लेकिन मेरे प्यारे भाई फायदा कुछ नहीं होने वाला। कैलकुलेशन बिल्कुल एक अलग चीज है। कैलकुलेशन एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 दिन कैलकुलेशन की क्लास लूं और आप कैलकुलेशन के मास्टर बन जाओ, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने लगातार जब आप घर पे बैठकर डेली 40-50 कम से कम क्वेश्चन कैलकुलेटिव सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी, एक दिन में नहीं बनेगी। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है मेरे दोस्तों चीजें। सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करिए। कोहिनूर कह रहा है नंबर ऑफ जीरो कहां गए? देखिए कोहिनूर, पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करवाने दो। नंबर ऑफ जीरो से पिछले 5 साल से एक भी सवाल नहीं आया, ना जिंदगी में कभी उसकी आने की कोई उम्मीद है। तो हम ऐसे चैप्टर पे समय खराब नहीं करेंगे, ऐसे टॉपिक पे जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं, जिससे 5 साल में एक सवाल आता हो। हम पहले महत्वपूर्ण चीजें उठाएंगे कि आपका एग्जाम नजदीक है भाई, ठीक है ना। आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, जो मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, अगर आप वैसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे बस नौकरी लेके निकलेंगे। लेकिन आप जो है अपना बेवजह का दिमाग इस्तेमाल मत करिए, ठीक है दोस्तों। चलेगा। तो ये जो मैं टॉपिक आपके सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, कैलकुलेशन बढ़िया करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको टास्क देता हूं, 30 तक टेबल याद करो दोस्त। और कल जब आप इस क्लास में आओ तो मुझे याद होने चाहिए। आप कहने सर क्या बच्चे वाली चीज कर रहे हो? 30 तक पहाड़े याद करके आइए। जिस बच्चे को 30 तक पहाड़े याद नहीं है उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो ही नहीं सकती। वो जिंदगी भर मेरे दोस्तों यूट्यूब पे लेक्चर देखता रहे कैलकुलेशन की, उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती। 30 तक पहाड़े याद करिए, टेबल्स। मेरे प्यारे में 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर 100 तक ना हो पाए आपसे, मुझे पता है कि आप थोड़े से कमजोर हो, तो कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लो बच्चे, 50 तक तो कर ही लो, ठीक है ना। उसके बाद 1 से लेके मेरे प्यारे में 25 तक के आपको क्यूब याद रखने, घन।